मिला हमको प्यारा भगवन, सीखा हमने मुस्कुराना। इनकी भक्ति में बीते जीवन, सारी संगत दुआ करना, सारी संगत दुआ करना, सारी संगत दुआ करना। मिला हमको प्यारा भगवन, मिला हमको प्यारा भगवन, सीखा हमने मुस्कुराना। मिला हमको प्यारा भगवन, सीखा हमने मुस्कुराना। इनकी भक्ति में बीते जीवन, सारी संगत दुआ करना, सारी संगत दुआ करना, सारी संगत दुआ करना। बरसों से सुने मन में, देखो आज बहारें आई है। बरसों से सुने मन में, देखो आज बहारें आई है। अंधेरे दूर हुए गम के, ऐसी सच की ज्योति जलाई है। अंधेरे दूर हुए गम के, ऐसी सच की ज्योति जलाई है। जलती रहे ज्योत हरदम, जलती रहे ज्योत हरदम। सारी संगत दुआ करना, सारी संगत दुआ करना। मिला हमको प्यारा भगवन, सीखा हमने मुस्कुराना। मिला हमको प्यारा भगवन, सीखा हमने मुस्कुराना। इनकी भक्ति में बीते जीवन, सारी संगत दुआ करना, सारी संगत दुआ करना, सारी संगत दुआ करना। कलयुग की काली रात गई, सतयुग का सवेरा आया है। कलयुग की काली रात गई, सतयुग का सवेरा आया है। ठोकर क्यों खाएं अब हम, सत का सूरज उग आया है। ठोकर क्यों खाएं अब हम, सत का सूरज उग आया है। सच की राह दिखाए वो किरण, सच की राह दिखाए वो किरण। सारी संगत दुआ करना, सारी संगत दुआ करना। मिला हमको प्यारा भगवन, सीखा हमने मुस्कुराना। मिला हमको प्यारा भगवन, सीखा हमने मुस्कुराना। इनकी भक्ति में बीते जीवन, सारी संगत दुआ करना, सारी संगत दुआ करना, सारी संगत दुआ करना। आनंद ले लो। जय हो श्री सद्गुरु शरणम। वीराने थे दीवाने हुए,
खाली खाली थे भरपूर हुए, वीराने थे दीवाने हुए, खाली खाली थे भरपूर हुए। प्रेम की बरखा बन बरसे, प्रेम की बरखा बन बरसे, पतझड़ को सावन कर दिया। प्रेम की बरखा बन बरसे, पतझड़ को सावन कर दिया। यूं ही महके सारा चमन, यूं ही महके सारा चमन। सारी संगत दुआ करना, सारी संगत दुआ करना। मिला हमको प्यारा भगवन, सीखा हमने मुस्कुराना। मिला हमको प्यारा भगवन, सीखा हमने मुस्कुराना। इनकी भक्ति में बीते जीवन, सारी संगत दुआ करना, सारी संगत दुआ करना, सारी संगत दुआ करना, सारी संगत दुआ करना, सारी संगत दुआ करना। अपनी बात की शुरुआत करने के लिए एक मीठी सी घटना का आनंद लेते हैं। एक युवक धर्म की तलाश में निकला, यह पता करने के लिए कि आखिर धर्म क्या है। वो वहां से निकला। नगर में अलग अलग जगह पर अलग अलग धर्म के महापुरुष विराजमान थे। वो यह सोचकर सबके पास जाने लगा कि देखूं कहां कहां कौन कौन से धर्म की बातें बताई जा रही है। वह सबसे पहले जिस स्थान पर पहुंचा, वहां पर भीतर जाकर देखा, चर्च के अंदर एक पादरी बैठे थे। पादरी ने जब युवक को आते हुए देखा तो पादरी और उनके भक्तों ने कहा, आओ युवक, तुम्हारा यहां पर स्वागत है। आओ हम तुम्हें धर्म का एक अच्छा मार्ग बताएंगे और तुम्हें एक अच्छा ईसाई बना देंगे। युवक थोड़ी देर वहां ठहरा, वहां से निकल गया। फिर पहुंचा दूसरे किसी स्थान पर जहां पर गुरुद्वारे के अंदर कोई गुरु ग्रंथी बैठे थे। युवक उनके पास पहुंचा, जाकर प्रणाम किया। उन्होंने भी कहा, आओ युवक, तुम्हारा स्वागत है। हम तुम्हें धर्म का एक अच्छा मार्ग देंगे और तुम्हें हम सिख बनाएंगे। युवक थोड़ी देर वहां ठहरा, वहां से फिर निकल पड़ा और पहुंचा तीसरे ठिकाने पर। जो मस्जिद थी वहां पर जाकर अंदर प्रवेश किया तो वहां पर कोई मौलवी साहब मिले। मौलवी साहब ने कहा कि आओ युवक, तुम्हारा स्वागत है। हम तुम्हें धर्म का अच्छा मार्ग देंगे और हम तुम्हें एक अच्छा सा मुसलमान बनाएंगे। युवक वहां भी थोड़ी देर ठहरा, एक मंदिर में गया और वहां पर मंदिर में एक संत बैठे थे। युवक मंदिर में पहुंचा तो संत ने कहा, आओ युवक, तुम्हारा यहां स्वागत है। हम तुम्हें धर्म का मार्ग देंगे और हम तुम्हें एक अच्छा सच्चा हिंदू बना देंगे। युवक थोड़ी देर वहां ठहरा, वहां से निकलकर फिर नए स्थान की तलाश में चला। वहां से वह किसी उपाश्रय स्थानक में पहुंचा। वहां पर भी कोई मुनि और संत विराजमान थे। उन्होंने और उनके भक्तों ने कहा, आओ युवक, यहां पर तुम्हारा स्वागत है। हम तुम्हें धर्म का मार्ग देंगे और तुम्हें हम जैनी बना देंगे। सब जगह पर चलता हुआ युवक चलता फिरता यहीं दशहरा मैदान के पंडाल में पहुंचा और पंडाल में पहुंचते ही पंडाल के बाहर में खड़ा हुआ मिला। मैंने कहा, आओ युवक,
इस दशहरा मैदान के पांडाल में तुम्हारा स्वागत है। हम तुम्हें धर्म का एक अच्छा मार्ग देंगे, एक सच्चा, नेक और पवित्र इंसान बना देंगे। युवक पांडाल के भीतर पहुंच गया और सदा के लिए यहां से जुड़कर रह गया। एक नेक और सच्चा इंसान, एक पवित्र और निर्मल जीवन जीने वाला इंसान अपने आप में ईसाई भी होता है, अपने आप में मुसलमान भी होता है, अपने आप में हिंदू भी होता है, अपने आप में बौद्ध और सिख भी होता है, अपने आप में जैन भी होता है। अपने आप में जो नेक और पवित्र जीवन जीने वाला इंसान होता है वो अपने आप में धार्मिक भी होता है। धर्म मनुष्य को पवित्र मार्ग जीने का एक मार्ग है। धर्म मनुष्य के जीने की एक कला है, जहां पर व्यक्ति खुद भी सुखपूर्वक जी सकता है और दूसरों को भी सुखपूर्वक जीने का मार्ग दे सकता है। धर्म मनुष्य के लिए वो जीवन जीने की एक बेहतर कला और बेहतर मार्ग है, जहां पर व्यक्ति खुद भी शांति से जीता है और अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों को भी शांति की सुवास दिया करता है। धर्म एक ऐसा मार्ग है जहां पर खुद भी अपने जीवन का विकास किया करता है व्यक्ति और दूसरों को भी अपने जीवन के विकास का मार्ग प्रदान किया करता है। धर्म मनुष्य को बांधता नहीं, धर्म मनुष्य को तोड़ता नहीं, धर्म मनुष्य को कुएं में डालता नहीं, धर्म मनुष्य की बुद्धि को संकीर्ण बनाता नहीं। और ये सब जो काम किया करते हैं वो संप्रदाय होते हैं। धर्म का काम है मनुष्य को उन्नत जीवन जीना। धर्म का काम है मनुष्य को कुएं में से निकालकर सागर का स्वरूप देना। धर्म का काम है मनुष्य के जीवन में अगरबत्ती की खुशबू की तरह है और मोमबत्ती की रोशनी की तरह छा जाना। धर्म का काम है मनुष्य के जीवन को शांति और सुख प्रदान करना। धर्म का काम है सारी धरती, सारी मानवता, सारी इंसानियत को प्रेम और शांति का पाठ पढ़ाना। जो धर्म ये सब काम करके मानवता के हित में हुआ करते हैं वे मानवता के लिए कल्याणकारी होते हैं। एक बात सदा ध्यान रखिएगा, इंसान का जन्म धर्म के लिए नहीं हुआ है, धर्म का जन्म इंसान के लिए हुआ है। इसलिए ऐसे धर्म का इजाद किया जाए, इसलिए ऐसे धर्म को मानव जाति को प्रदान किया जाए, एक ऐसा धर्म इंसानियत के कौम में फैलाया जाए जो धर्म इंसान इंसान को करीब लेकर आए, जो धर्म मनुष्य मनुष्य को मानवता का पाठ पढ़ाए, जो धर्म इंसान को जीवन की रोशनी दे, जो धर्म मनुष्य को प्रेम और शांति की सबक सिखाए, जो धर्म मनुष्य को नेक और पवित्र जीवन जीने का मार्ग दे। धर्म वो है जो हमें एक भी बनाए और नेक भी बनाए, जो हमारी जिंदगी को एकता का पाठ पढ़ाए, हमें मानवता को एक दूसरे के करीब लेकर आए। भले ही हम जाति के नाम पर बढ़ जाए, भले हम राज्यों के नाम पर बढ़ जाए, भले हम देश के नाम पर बढ़ जाए, भले हम कौम के नाम पर बढ़ जाए, पर धरती पर धर्म ऐसा होना चाहिए जो इंसान इंसान को बांटने का नहीं, इंसान इंसान को करीब लाने का पाठ पढ़ाए। धर्म का पहला काम होना चाहिए मानवता को एक करे। धर्म का पहला काम होना चाहिए एकता का काम, कि हर इंसान दूसरे इंसान से जुड़ने की कोशिश करे। और धर्म का दूसरा काम होना चाहिए कि मानवता को नैतिकता का पाठ पढ़ाए। जो समाज, जो परिवार, जो नगर, जो धर्म